हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं और स्वस्थ हैं? अच्छे से क्लास को आप ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करते हैं इस क्लास में, जो आपकी नई क्लास होगी आज की। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज कौन सी बच्चों हमारी, जो हमने आपको सवाल कराए थे, 2 सवाल आपको याद होगा इससे पिछली क्लास में हमारे हो गए थे। ठीक है, किसके? विविध प्रश्नावली के। तो बच्चों अब हम करेंगे उस प्रश्नावली के आगे के सवालों को। ठीक है, तो आपको मैं एक बार और फिर याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे 2 सवाल प्रश्नावली के, विविध प्रश्नावली के हो गए थे कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे उसके आगे के सवालों की। और आगे के सवाल मतलब सवाल नंबर 3। तो देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 3 क्या है, क्या क्या करना है, और उसके बाद उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, जरा इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिए बच्चों, ठीक है, सवाल नंबर 3 आपके सामने है बच्चों। क्या कह रहा है सवाल में? यदि f सच दैट r टू r। ठीक है बच्चों, r आपको पता ही क्या होता है, हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जहां हमें दे रखा है fx दे रखा है x² माइनस का 3x प्लस का 2, जैसा हम यहाँ पर सवाल में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, द्वारा परिभाषित है, मतलब एक हमें फलन दे रखा है fx, और उसके बाद बच्चों करना है क्या है, हमें मान किसका निकालना है। आप ध्यान से देखिए, हमें मान निकालना है बच्चों f ब्रैकेट में fx का। f तो है ही बाहर, और ब्रैकेट में किसका मान निकालना है? fx का। मतलब fx पूरा मान जो आएगा उसको ज्ञात करना है बच्चों कि उसका मान आखिरकार कितना आएगा। तो सवाल बच्चों क्या है, सिंपल सवाल है, बहुत बड़ा काम नहीं है इसमें। हमें fx दे रखा है, उसके बाद किसका मान निकालना है? f ब्रैकेट में fx पूरा मान जो उसका आएगा। अब बच्चों देखते हैं कि सवाल को आखिरकार करना कैसे है। देखिए बच्चों, यहाँ से बच्चों आपको पता है हम शुरुआत करेंगे। हाँ, सबसे पहला काम बच्चों, हमें फलन जो दे रखा है f दे रखा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? r टू r, उसको नोट करेंगे बच्चों, और जो fx का मान दे रखा है ऐसे आप देखेंगे बच्चों f सच दैट कितना दे रखा है? r टू r, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? और बच्चों इसमें हमें fx का जो मान दे रखा है, जैसा आप देखेंगे बच्चों fx का मान क्या दे रखा है हमें? x² माइनस का 3x प्लस का 2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक बच्चों, अब क्या होगा? मान हमें किसका निकालना है बच्चों? fx का। देखिए अब क्या होने वाला है, ये बच्चों f हो गया आपका, और ऐसा है देखो। ठीक है, हमें बच्चों इसका मान निकालना है, इस पूरे का मान कितना आएगा, जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों आपको मैंने इससे पिछली क्लासों में जब भी सवाल कराए थे, चाहे गॉफ के हो फोक के हो, तो मैंने क्या कहा था, जैसे गॉफ को हम तोड़ते हैं तो ब्रैकेट में जो आता है बच्चों, चाहे आपका fx आए या gx आए, जो ब्रैकेट में होगा उसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा, सबसे पहला मान हमें उसका निकालना होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे वाले स्टेप पर। देखिए कैसे, आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो बच्चों आप देखेंगे कि fx ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, सबसे पहले fx आपका ब्रैकेट के अंदर है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पूरा मान ऊपर से जो fx का दे रखा है उसको रखेंगे पहले। देखिए कैसे, तो यहाँ बच्चों आपको पता है f तो है ही बच्चों, fx का मान कितना होगा यहाँ से? x² माइनस का 3x प्लस का 2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि जो ब्रैकेट में था fx, उसका मान हमने ऊपर से यहाँ पर रख दिया। ठीक, इतनी बात हमारी खत्म हो गई। अब क्या होगा बच्चों, दोबारा आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो हम क्या देखेंगे कि f तो फिर आ रहा है, अब ब्रैकेट में x की जगह बच्चों पूरा ये मान आ रहा है, जैसे fx है, आप यहाँ देखिए, देखो ये fx है, इतना दे रखा है। अब हमें किसका मान निकालना है? f इस पूरे का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि fx में x के स्थान पर हमें पूरा ये मान रखना पड़ेगा। आप तुलना करके देखिए, देखो एक बार आपको और बताता हूँ मैं, fx, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर मुझे f के लिए पूरा मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले f(x) में जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह बच्चों पूरा ये मान आ जाएगा। कितना, x² माइनस का 3x प्लस का 2। अब देखिए क्या होने वाला है। तो बच्चों चलो इसका मान रखते हैं। यहाँ पर कितना आ रहा है आपका x², और आपको क्या बताया x के स्थान पर कितना आ रहा है, ये पूरा पूरा। अब देखिए क्या होगा, ये आपका बन जाएगा ये x² माइनस का 3x प्लस 2। बच्चों x का स्क्वायर है, एक बार और ध्यान से देखिए, x के स्थान पर आ रहा है पूरा मान, वो मैंने लिख दिया। और अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर उस पूरे का स्क्वायर, ये मान आएगा बच्चों उसका पूरा पूरा मान। ठीक है, x² माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़े, आगे बच्चों क्या आ रहा है यहाँ पर, माइनस का 3। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो माइनस का 3 के साथ कितना आ रहा है x, तो इसका मतलब क्या हुआ, x के स्थान पर आपको क्या बताया मैंने, कितना आ जाएगा x² माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है बच्चों, जहाँ मतलब वही बात जो आपको मैंने हमेशा कही है, तुलना, कि भैया किसके स्थान पर मुझे क्या रखना है, बस आप तुलना करो और वो मान वहाँ पर आके रख दो, आपका सवाल एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस में कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पर 2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा आपका x² माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, पूरे को हमें सिंप्लीफाई करना है, या आप ये कह सकते हैं कि अब इसको मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि आखिर का इसका मान कितना आएगा, और वो फाइनल स्टेप ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ज़रा आपको मैं एक फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ, और हो सकता है कि ये वाला फॉर्मूला आपने पिछले क्लास में कहीं ना कहीं आया हो और उसको आपने देखा होगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखाऊंगा, क्योंकि वो फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। एक हल्का सा मैं आपको पहले हिंट दे दूँ। ठीक है, उससे पहले फॉर्मूला होता था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मतलब a भी आएगा, b भी आएगा, आपका c भी आएगा, और पूरे का होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला है वो। देखिए क्या होता है, आपको हो सकता है याद आ जाए, a प्लस बी प्लस सी का बच्चों कितना होल स्क्वायर, जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों होता क्या था, वो ऐसा होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस में बच्चों 2ab 2bc, और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 2ca या ac, एक ही बात है वो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बच्चों, मैं इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ आपसे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² b² c² प्लस में 2ab आएगा, 2bc आएगा, और कितना आएगा बच्चों 2ca, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला कहाँ लगने वाला है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, x² माइनस 3x प्लस 2 का कितना आ रहा है यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बच्चों लगने वाला है। आपको फिर भी बात क्या करनी है बच्चों, तुलना, क्योंकि ये जो आपको फॉर्मूला लिखा है वो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, फॉर्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब क्या करना है, यहाँ तुलना करके देखना होगा बच्चों कि a के स्थान पर क्या आ रहा है, b के स्थान पर क्या आ रहा है, और c के स्थान पर क्या आ रहा है। तो बच्चों हम देखो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा यहीं बना देते हैं बॉक्स। ठीक है, मतलब आपने बच्चों एक बार नोट की, मोस्टली सवालों में हमारे अलग से बॉक्स जो हैं वो बनते जाते हैं, मतलब वो आपके लिए एक हिंट है कि यार ये फॉर्मूला हमें यहाँ पता है और इसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए क्या, तो बच्चों तुलना करें, पहले देखते हैं क्या होगा। a साथ साथ बच्चों देखो, a के स्थान पर कितना x², तो आपके लिए बच्चों a के स्थान पर देखो x² यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्लस का b होता है, प्लस का साइन आता है बीच में, यहाँ आ रहा है माइनस का, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, b जो है वो आपका हो गया माइनस का 3x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, प्लस का c, और यहाँ बच्चों प्लस का है तो प्लस में तो कोई सिंपल सी बात है, वही मान आ जाएगा आपका c बराबर कितना 2। ठीक है,
तो ए हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर, बी कितना हुआ माइनस का 3x। बच्चों माइनस का 3x क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन आता है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा तो b का मान तुरंत किस में आ जाएगा आपका माइनस में, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बच्चों प्लस का c प्लस का है तो c बराबर 2, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये पूरा मान हमें यहाँ पर रखना होगा, कहाँ पर? इस पूरे फॉर्मूले में। देखिए बच्चों कैसे कैसे होने वाला है। बच्चों यहाँ क्या आता है आपका ए स्क्वायर, ए के स्थान पर कितना है आपका एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बच्चों क्यों, ए कितना है आप यहाँ देखिए, ए कितना आ रहा है एक्स का स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ तो ए का स्क्वायर है, तो उसका मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस का साइन लगा दिया बच्चों मैंने। बी कितना आ रहा है आपका माइनस का 3x, तो ये आपका हो गया माइनस का 3x, और बच्चों उसका भी क्या होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है, b का स्क्वायर। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों c का स्क्वायर, c कितना है आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। मैंने वो इसको ब्रैकेट में आपको लिख के बता दिया है, सारी बात यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी कि भैया ये a था तो a का स्क्वायर, ये b है तो b का स्क्वायर, c है तो c का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्लस में यहाँ कितना है बच्चों 2ab, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ रहा है आपका 2ab, तो यहाँ आप देखेंगे 2 तो बच्चों आना ही आना है हमारा, ठीक है। ab बच्चों a कितना है एक्स स्क्वायर, b कितना है माइनस का 3x, तो आप यहाँ देखेंगे ये हो गया a, और यहाँ आप देखेंगे बच्चों b कितना है यहाँ से माइनस का 3x। बस आप ये समझो बच्चों कि हमें कोई बड़ा काम नहीं करना है, फॉर्मूला बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से। याद नहीं है तो हमने लिखा दिया, इसको अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस में बच्चों कितना आता है 2bc, ये प्लस में कितना आ रहा है बच्चों 2bc, b आपका कितना है यहाँ से माइनस का 3x, b कितना है बच्चों यहाँ से माइनस का 3x, और c कितना है बच्चों आपका 2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 2bc 2 हो गया बच्चों, तो आना ही आना है। b कितना है बच्चों यहाँ से माइनस का 3x, और c कितना है आपका 2, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे यहाँ से बच्चों प्लस में 2ca, मैं बच्चों उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे वहाँ जगह थोड़ी हमें कम बढ़ जाएगी। 2 यहाँ कितना आ रहा है बच्चों c, फिर a, तो c कितना है आपका 2, और a कितना है बच्चों यहाँ से ये एक्स स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया, इस फॉर्मूले की तुलना इससे की, क्या निकाल दिया आपका ABC, और उस ABC को बच्चों कहाँ रखना है इस पूरे में। एक बार आप और देखिए, a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर आ गया, ठीक है, c का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में कितना आ रहा है 2ab, बच्चों वहाँ देखो 2ab, फिर प्लस में कितना आता है 2bc, 2b और c, और प्लस में बच्चों कितना आता है का 2c है, मतलब 2c और a। तो ये बच्चों जो मैंने फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला जो है बस अभी यहाँ तक यूज हुआ है आपका ये। अब इसके बाद बच्चों क्या आ रहा है ये पूरा मान, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, ब्रैकेट के बाहर कितना आ रहा है आपका माइनस का 3, माइनस के 3 से बच्चों अंदर हो जाएगी इनटू, तो आप देखेंगे यहाँ कितना आएगा माइनस का 3x स्क्वायर। बच्चों माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, 3 आपका 9 हो गया, 3 का मतलब 3 जा, और बच्चों माइनस 3 की इंटू किससे करेंगे 2 से, तो आएगा माइनस का 6, और बच्चों आखिरी में कितना आ रहा है जैसा आप यहाँ देख सकते हैं 2, ठीक। अब आगे बच्चों को क्या होगा इसमें कैलकुलेशन जो हमारी होगी, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कितना आ रहा है होल स्क्वायर। आपको पता है अगर जैसे कोई पावर की पावर है तो उस पावर की क्या हो जाती है आपस में गुणा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप यहाँ देखेंगे बच्चों x की पावर 4। यहाँ आते हैं, आपको बच्चों मैंने एक चीज़ बताई थी, माइनस की पावर अगर कैसी है सम है
तो वो जो मान आता है वो आता है आपका प्लस का, मतलब धन का। यहाँ देखो अब माइनस तो आ रहा है और उसकी पावर कैसे आ रही है, सम, तो इसका जो साइन आएगा या चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, धन का आएगा। तो ये तो बच्चों ऐसे ही रहा जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया 3x का होल स्क्वायर, मतलब 3x गुणा 3x, और बच्चों जब 3x की गुणा किससे करेंगे, 3x से, तो कितना आएगा 9x स्क्वायर। ये आपका हो गया 9x स्क्वायर। आगे बढ़े, 2 का 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से 4। और देखते हैं बच्चों, देखो प्लस यहाँ आ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ इस पूरे नंबर के आगे साइन किसका है, प्लस का है। यहाँ छोटी छोटी बातों में गलतियाँ हो जाती हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान यहाँ वहाँ भटका तो। देखो बच्चों पूरे नंबर के आगे साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस की गुणा होगी माइनस से, कितना आ जाएगा आपका, प्लस माइनस कितना होता है गुणा में, माइनस। तो प्लस माइनस कितना आ गया बच्चों, माइनस। अब करेंगे इन सब की गुणा, देखिए कैसे, 2 की गुणा बच्चों पहले इससे कर दो आप, 3 से, 2 3 6, तो यहाँ आपका आ गया 6। एक्स स्क्वायर की गुणा किससे होगी बच्चों, एक्स से, एक्स स्क्वायर की गुणा किससे होगी, एक्स से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका एक्स की पावर 3। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर देखो पूरे नंबर के आगे साइन किसका है, प्लस का है, और यहाँ बीच में क्या आ रहा है, माइनस। प्लस माइनस क्या होते हैं आपको पता है, माइनस, तो यहाँ आ गया आपका माइनस। अब पहले बच्चों जो नंबर आ रहे हैं ना उसकी गुणा सबसे पहले करते हैं हम, ये बात आपको पता होनी चाहिए, नंबर की गुणा सबसे पहले कर दो। यहाँ देखो 2 की गुणा 3 से करेंगे 6 आएगा, और 6 की गुणा बच्चों 2 से 12, तो ये आपका आ गया यहाँ पर कितना, 12, ठीक है। बच्चों यहाँ पर देखो x एक ही आ रहा है, तो आपका x आ गया यहाँ पर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसकी बात करते हैं, प्लस इस पूरे नंबर के आगे प्लस है, पर यहाँ कोई माइनस नहीं है, तो प्लस का हमारा प्लस रहेगा। 2 दूनी 4, और 4 की गुणा बच्चों किससे, एक्स स्क्वायर से, तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे के मान क्या क्या आ रहे हैं बच्चों, ये देखो माइनस का 3x स्क्वायर, ये रहा आपका 9x यहाँ पर है आपका, और बच्चों एक चीज़ देखो आप, माइनस का 6 यहाँ आ रहा है, प्लस का 2 यहाँ आ रहा है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो -6 + 2 का मान कितना आएगा, -4, तो यहाँ कितना आ गया आपका -4, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों कि जो कोई नंबर प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, उसको आप फाइनल आप लाइन कह सकते हैं कि ये हमारी फाइनल लाइन होने वाली है सवाल के लिए, ठीक है। तो बच्चों शुरुआत करें। सबसे पहले आप देखना सबसे बड़ी घात को, घात मतलब पावर, कि x की सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है। आप यहाँ देखो बच्चों कितनी आ रही है पावर, x की पावर 4 आ रही है। अब x की पावर 4 वाले टर्म्स देखते हैं, कहीं और तो नहीं आ रहे। देखो बच्चों x की पावर 4 यहाँ पर है, कहीं पर नहीं है, 2 0 3 कहीं नहीं है बच्चों x की पावर 4, तो उसका मतलब x की पावर 4 आपका अकेला है, ठीक। अब 4 से कम पर आओ, 4 से कम मतलब 3, कि x की पावर 3 वाले कितने टर्म्स आ रहे हैं, देखें बच्चों, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये रहा, ये देखो यहाँ मिल गया x की पावर 3 वाला। अब x की पावर 3 वाले और देखते हैं, और है कहीं बच्चों, देखो यहाँ नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है, तो x की पावर 3 वाला भी आपका टर्म्स 1 है, तो आपका ये हो गया -6x की पावर 3। अब बच्चों 3 हो गया, अब 3 से कम आओ, 3 से कम का मतलब x की पावर 2 वाले टर्म्स कितने कितने आ रहे हैं। तो बच्चों x की पावर 2 वाला जैसा आप देखेंगे, एक तो मिल रहा है 9x स्क्वायर, प्लस का 9x स्क्वायर है, एक आपको मिल रहा है बच्चों प्लस का 4x स्क्वायर। तो आपको ये तरीका पता होगा कि जो एक जैसे साइन वाले होते हैं पहले उसको सॉल्व कर लो। जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ कितना है बच्चों 9x स्क्वायर, प्लस का है, यहाँ पर कितना आ रहा है प्लस का 4x स्क्वायर, तो अब क्या हुआ 9 और 4 प्लस प्लस कितने आएंगे जुड़ के 13, ठीक है। तो आपका ये हो गया 13। और हाँ बच्चों एक चीज़ और मैं इसमें कर लेता हूँ, अगले स्टेप बढ़ाने से बढ़िया, 9 और 4 आपको क्या बताया बच्चों मैंने 13, प्लस का आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ माइनस का भी आ रहा है 3x स्क्वायर,
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 13x² में से हम किसको माइनस कर देंगे बच्चों, 3x² को, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10x²। ठीक है बच्चों, पहले क्या हुआ, दोनों को प्लस कर दिया, 9 और 4 या 9 या 4 13 हुए, और अब 13 प्लस का होगा और ये 3 माइनस का, तो 13 में से 3 को माइनस करो, हमारा 10 यहाँ पर इतना आ गया। अब आएंगे बच्चों x² से भी कम पावर पर, मतलब x वाले कितना आ रहे हैं, यहाँ देखें बच्चों, यहाँ नहीं है x, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है बच्चों, ये देखो आप x वाला टर्म्स आपका एक यहाँ पर है और यहाँ नहीं है, यहाँ एक ये रहा बच्चों, ये रहा। ठीक है, अब इसमें साइन देखते हैं, साइन कैसे कैसे आ रहे हैं बच्चों। 12 के साथ तो आ रहा है साइन किसका, माइनस का, 9 वाले में आ रहा है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 12 में से 9 को हमने माइनस कर दिया, कितना आएगा आपको पता है, 3। बड़ा कौन सा है, 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो आपका हो गया बच्चों माइनस का 3x। देखिए -12x प्लस का 9x, प्लस माइनस माइनस, तो 12 और 9 को माइनस करेंगे, 3 आ गया, 3 आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों जहाँ पर x है नहीं, मतलब अचर राशि वाला। तो बच्चों अचर राशि वाला आप देखेंगे, एक ये है 4 अचर राशि है। ठीक है, 4 और 1 बच्चों ये आ रहा है आपका 4। ठीक है, ये 4 कैसा है, प्लस का, वो 4 कैसा है, माइनस का, आपस में क्या हुए, वो कट गए। तो ये आंसर है बच्चों f(x) का आंसर। मतलब सिंपल सवाल आप कह सकते हैं, एकदम सिंपल सवाल, पर मेन बात क्या है, कैलकुलेशंस, कि कहीं आपने थोड़ा सा ध्यान यहाँ वहाँ भटका नहीं, और प्लस माइनस में कुछ भी हो जाता है बच्चों, ये हमसे भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो सावधानी से कि भैया एक एक, चाहे आपकी तुलना की बात थी, तुलना कर ली भैया ABC कितने आ रहे हैं, उसमें हमने मान रखा, उसका स्क्वायर खोला, फिर देखा प्लस माइनस कुछ हो रहा हो, गुणा हो रही हो, तो सावधानी से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका सवाल ये ख़त्म हो जाता है। सवाल नंबर कौन सा, तीसरा। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कौन सा होगा, सवाल नंबर 4, ये देखिए। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 4 आपके सामने आ गया है। सवाल देखते हैं पहले कि हमें क्या क्या इसमें दे रखा है। देखिए बच्चों क्या है, सवाल चौथा है कि बच्चों सिद्ध कीजिए कि f सच दैट, वही आपको पता है जैसा लिखा जाता है, R2, R का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या में बच्चों कौन कौन से, प्लस माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा, प्लस की भिन्न आएगी, माइनस की भिन्न, सब आ सकते हैं। ठीक है, से कहाँ जा रहे हैं बच्चों, यहाँ ध्यान देने की आपको खास ज़रूरत है। ये तो बच्चों हमको बताइए ये किसका है, समुच्चय आपका R, मतलब वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, से हम कहाँ जा रहे हैं, फलन कहाँ से कहाँ जा रहा है, R से इस समुच्चय की तरफ। ठीक है बच्चों, कहाँ पर, इस समुच्चय की तरफ जा रहा है। इस समुच्चय में क्या खास बात है, देखिए आप, इस समुच्चय में ये खास बात है कि x बिलोंग्स टू R है। यहाँ देखो x कहाँ आ रहा है बच्चों, R के अंदर। दूसरी क्या खास बात है कि जो x है, जो x है बच्चों वो किसके बीच में है, -1 और 1 के बीच में। मतलब x का जो मान है वो -1 से तो क्या हो, बड़ा हो, पर छोटा किससे हो बच्चों, 1 से। ये उस समुच्चय की कंडीशन है। समझो बच्चों कि ये जो समुच्चय दे रखा है कि हमको ये तो क्लियर है कि x बिलोंग्स टू R, मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, वास्तविक। ठीक, पर वो वास्तविक नंबर कैसा होगा वो यहाँ बता रखा है कि भैया x जो है -1 से बड़ा हो और छोटा किससे हो, 1 से। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है। अभी देखिए कब इसका यूज़ होगा, पहले सवाल और पढ़ते हैं। f(x) बराबर बच्चों में जो दे रखा है, फलन दे रखा है x/1 प्लस का mod x। x में क्या दे रखा है बच्चों, 1 प्लस का mod x नीचे है और x/ के साथ में। ठीक है, और ये तो हमको बताइए कि x कहाँ पर आ रहा है, R के अंदर। द्वारा परिभाषित फलन, आ गई बात में बच्चों वही जिसकी मैं कह रहा था, एकेकी दिखाओ और आच्छादक। एकेकी दिखाना है बच्चों फलन को, और क्या दिखाना है, आच्छादक। तो जो मैंने कहा था कि विशेष ध्यान देना है किस बात पर, x किसके बीच में, -1 और 1, कैसा है,
-1 से तो बड़ा है और छोटा किससे है बच्चों, 1 से। ठीक है, इसका यूज कहाँ आएगा, जो आपको मैंने बताया, इसका यूज आएगा आच्छादक को दिखाने में। जब मैं आच्छादक वाला काम करूँगा ना बच्चों, वही आच्छादक के लिए जैसा आपको याद होगा लिखते हैं हम, वहाँ पर इस बात का मुझे विशेष ध्यान देना होगा कि x का मान -1 और 1 के बीच में आना चाहिए। वो बात की बात है, पर सबसे पहले बच्चों किसको करेंगे हम, एकेकी को। देखिए अब क्या होने वाला है। तो जो ये सवाल चौथा है आपको पता ही है, हल यहाँ पर हम इसका करेंगे। तो आप देखेंगे, इसको तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है, R से ये कहाँ तक है, ये समुच्चय दे रखा है बच्चों, x तो R के अंदर है ही, और जो आपको मैंने अभी बताया था -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। मतलब ये इसकी आप कह सकते हैं कंडीशंस है। बाई चांस मैं एक बात आपसे कहता हूँ, मान लो x का मान आ गया आपका 2, x का मान आ रहा है 2, तो 2 इस समुच्चय के अंदर नहीं होगा, क्योंकि 2 -1 और 1 के बीच में नहीं आता है। मेरा मतलब ये है, हाँ 0 आ सकता है बच्चों, क्योंकि 0 -1 और 1 के बीच में होता है, तो हम 0 को ले सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि इस पॉइंट पर ज़रा फोकस करना। चलो आगे बढ़ते हैं। और बच्चों में ये क्या दे रखा है, फंक्शन f(x) क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है x अपॉन में 1 प्लस का कितना आ रहा है, mod x। f(x) दे रखा है x अपॉन में 1 प्लस का कितना बच्चों, mod x। अब आगे बढ़ते हैं। mod x के सवाल जब मैंने क्लासें आपको पिछली कराई थी, वहाँ पर कहीं कहीं जगह आए थे, मतलब 2-3 बार तो कहीं ना कहीं आया था, पर उसके बावजूद भी हम mod x की कंडीशंस किस प्रकार लिखी जाती है बच्चों, वो फिर करके दिखाएंगे आपको। देखिए कैसे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये इसकी कंडीशन ऐसी बनती है, यदि x > 0, इसकी पहली कंडीशन आपको मैं खोल के बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कि अगर x क्या है आपका 0 या 0 से बड़ा, देखो यहाँ देखो आप, x आपका क्या है बच्चों 0 या 0 से बड़ा, तब क्या होता है, तब बच्चों जो mod x होता है ना, mod x, उसका मान हम तुरंत x ले लेते हैं। मतलब अगर x किससे बड़ा है बच्चों, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर, तो तुरंत बच्चों mod x का मान सीधा x के बराबर हो जाता है। इसकी पहली कंडीशन है। और आपको मैंने जो बताया था mod x मैंने क्या कहा था, हर हाल में जो mod x होता है उसका मान आपका प्लस आता है। तो उसकी पहली कंडीशन तो आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, पहले इस कंडीशंस को लेके फंक्शंस बनाएंगे और उसके बाद बच्चों करेंगे एक-एक ही, फिर दूसरी कंडीशंस, उससे फंक्शन बनाएंगे, फिर एक-एक ही, तो जाके आपका एक-एक ही वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। देखिए कैसे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों जब x बड़ा है किससे, 0 से या बराबर है, तो mod x बराबर कितना आपको बताया मैंने, x। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए जो f(x) है बच्चों, वो क्या बन जाएगा आपका x अपॉन 1 प्लस x, जैसा आप देख सकते हैं। इस कंडीशंस के अनुसार जब mod x बराबर x होगा, तो f(x) आपका बन गया x अपॉन 1 प्लस का x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब आपको याद होगा एक के लिए क्या करते थे, f(x1) बराबर f(x2) लो, सॉल्व करते जाओ, करते करते अगर आपका आंसर क्या आ गया, x1 बराबर x2, तो वहीं पर वो एक ही आपका सत्यापित हो जाएगा या सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको याद आ जाएगा भी, माना देखो तो ऐसे ना, f(x1) बराबर कितना, आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर f(x2). ठीक है, जैसा आपको मैंने बताया f(x1) बराबर क्या कर दो, f(x2). ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बच्चों f(x1) का मान रखना होगा ऊपर के अनुसार जो हमें दे रखा है। यहाँ देखो बच्चों f(x) कितना दे रखा है, x अपॉन 1 प्लस x, इसके अनुसार। तो f(x1) कितना होगा, सिंपल सी बात, वही तुलना करना है आपको, x के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका x1, तो ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे x1 अपॉन 1 प्लस x1। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों ये निकाल लो क्या, f(x2), तो f(x2) आपका कितना आ जाएगा
x2 अपॉन कितना है यहाँ पर 1 प्लस x2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो fx1 बराबर fx2 था, और मैं तो कह रहा हूँ बच्चों यहाँ पर साइन इसको लगाओ इम्प्लाइज का, ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज बच्चों क्या होगा, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ब्रज गुणा। तो क्या होगा बच्चों, x1 की गुणा से x2 की गुणा से, मतलब ऐसे आप देखिए x1 की गुणा किससे हो जाएगी बच्चों 1 प्लस x2 से। ठीक है, और x2 की गुणा किससे हो जाएगी 1 प्लस x1 से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों x1 की गुणा अंदर करेंगे हम, सिंपल गुणा है। देखिए x1 की गुणा 1 से करेंगे तो आपको पता है x1 आ गया, और x1 की गुणा किससे करेंगे x2 से, तो आपका कितना आ जाएगा ये x1 और x2। ठीक, सिंपल गुणा हो रही है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यहाँ करो x2 की गुणा बच्चों 1 से कितना आएगा x2 आ गया, और फिर x2 की गुणा किससे हो जाएगी x1 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका x2 और x1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या हुआ x1 x2 इधर भी आ रहा है, x1 x2 इधर भी आ रहा है, सेम साइन। सेम साइन क्यों कहता हूँ, अगर कोई नंबर बराबर के इधर भी आ रहा है बच्चों उधर भी आ रहा है, लेफ्ट में भी राइट में, एक जैसा साइन होना चाहिए और एक जैसा नंबर, यानी आप किसी को भी काट दो। जैसे यहाँ देखो x1 x2 x2 x1 दोनों नंबर कैसे हैं बराबर, साइन कैसे आ रहे प्लस प्लस, तो हम इसको आपस में काट सकते हैं इस प्रकार बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपका x1 किसके बराबर आ जाएगा x2 के, ये देखो आप fx1 बराबर fx2 किया मैंने, इस कंडीशंस को यहाँ पर रखा और पूरा करते करते बच्चों कितना आ रहा है आपका x1 बराबर x2। तो ये केस किसका होता है एक ही का, जैसा आपको मैंने बताया था। तो हम यहाँ पर क्या लिख दें बच्चों कि f जो है आपका एक ही है, मतलब इस कंडीशंस के अनुसार जो आपका f है वो क्या आ गया आपका एक ही। तो कौन सी कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, कौन सी कंडीशन, मोड वाली। अभी हमने मोड की बच्चों कौन सी कंडीशन ली है, जब x जो है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो मैंने क्या बताया आपको मोड x का मान कितना होता है x। ठीक, अब दूसरी कंडीशन, मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, दूसरी कंडीशन होगी थोड़ी सी चेंज। देखिए क्या बच्चों, उसको मैं यहीं पर करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये हमारा पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। यदि, ठीक है, यदि बच्चों x क्या है छोटा है आपका 0 से, यदि x का जो मान है 0 से छोटा है बच्चों, x का मान अगर 0 से छोटा है तो उसका मतलब क्या हुआ, x कितना होगा -1 -2 -3 -4, क्योंकि 0 से कम का मतलब सारे मान माइनस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब आप देखेंगे जो मॉड x का मान आता है बच्चों वो कितना आता है माइनस का x, ये अंतर है। जब बड़ा होगा 0 से 0 के बराबर होगा तो प्लस का साइन, और अगर छोटा है तो मॉड x जो आता है माइनस का आता है। ठीक है, अब बच्चों देखो एक बात आप जरा ध्यान से नोट करना जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो x का मान 0 से छोटा है तो मॉड x आपका क्या लिखा मैंने माइनस का x, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। पहली बात ये खत्म हो गई। अब देखो क्या होने वाला है, अगर बच्चों x का मान 0 से क्या है छोटा है, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो इसकी मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, x का मान बच्चों छोटा किससे है 0 से, मैं ये मान लूँ माइनस का 1, x का मान 0 से छोटा है तो मैंने माइनस का 1 मान लिया, आप माइनस को 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। x को मैंने क्या मान लिया माइनस का 1। अब देखिए क्या होने वाला है, तो इसके अनुसार मॉड -1 ये तो होगा, x को मैंने क्या मान लिया 0 से कम -1, तो ये हो गया मॉड, ये देखिए बच्चों मॉड कितना -1 बराबर, ये किसके बराबर है बच्चों -x के बराबर है। किसके बराबर है आपका -x, मतलब माइनस ये आ गया और x कितना है आपका -1, तो बच्चों माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब आप यहाँ देखो x को क्या माना मैंने 0 से कम, माइनस में ले लिया। ठीक, तो यहाँ कितना आ गया मॉड -1। ठीक,
बराबर किसके है, आप यहाँ देखिए माइनस के एक्स के। तो माइनस का तो साइन ये है ही, और एक्स को मैंने कितना लिया -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब आप एक पॉइंट नोट करो, जब आपका एक्स बड़ा था 0 से, उसके बराबर था या छोटा था, जो आपको मैंने यहाँ करके दिखाया है, दोनों केस में मॉड के मान कैसे आ रहे हैं, प्लस के। यहाँ देखो ये तो प्लस था ही, और जब मैंने x का मान लिया -1, तो माइनस क्या हो गए, प्लस के 1। तो ये तरीका होता है कि हर हाल में मॉड का जो मान आएगा वो आपका प्लस में रहता है। अब बच्चों बात करते हैं इस वाले केस की, ठीक है। तो यहाँ देखो अब क्या हो जाएगा, f(x) बराबर, मतलब जहाँ पर मॉड x है बच्चों, उसकी जगह मुझे क्या रखना है, माइनस का x। तो ये आपका हो जाएगा x/1 माइनस का x। क्यों बच्चों, ठीक है। मॉड x यहाँ आ रहा है, मॉड x का मान कितना, माइनस का x। तो इस मॉड x की जगह मैंने क्या रख दिया, माइनस का x। तो पूरा मान क्या आ गया फंक्शन का, x/1 माइनस का x। अब इसके लिए जांच करेंगे, देखिए कैसे, और जांचने का तरीका वही, f(x1) बराबर क्या लेंगे, f(x2). तो यहाँ पर आपको बताया, हम ये कर लें, माना f(x1) बराबर किसके बच्चों, f(x2) के। अब फिर वही बात, f(x1) हो या f(x2) हो, उसका मान कहाँ से रखेंगे, अब इस वाले फंक्शन के अनुसार, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, x1/1 माइनस का x1 बराबर कितना बच्चों, x2/1 माइनस का x2। ठीक, हमने f(x1) और f(x2) का मान यहाँ पर बच्चों रख के दिखा दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया था बच्चों, ब्रज गुणा। तो किसकी गुणा किससे हो जाएगी, यहाँ पर आप इम्प्लाइज का साइन लगा दो। x1 की गुणा किससे होगी बच्चों, 1 माइनस के x2 से, और x2 की गुणा किससे हो जाएगी, 1 माइनस का x1। बस आप ये देखो ना, सवाल इतना कठिन नहीं है, हमने बस क्या किया, उसकी जो कंडीशन थी मॉड की वही तो लगाइए बस, कि भैया अगर बड़ा है तो प्लस और वहाँ पर है तो माइनस कर देंगे। और जांचने का तरीका एक ही वो तो है भैया, f(x1) बराबर f(x2) लो, सॉल्व करने पर कितना आ जाए, x1 बराबर x2, आपका एक की जांच खत्म। मतलब इस लाइन के साथ यहाँ तक का सवाल आपका ख़त्म हो गया। बस एक पॉइंट सौ दिखाना कि भैया अच्छा तक होगा, वो दिखा देंगे, सवाल ख़त्म। ठीक है बच्चों, काम पूरा वही है पहले वाला। तो अब क्या होगा बच्चों, इसकी गुणा करें, ये आपका आ गया x1 माइनस x1 x2 बराबर कितना, x2 माइनस का x2 और x1। अब आप फिर देखिए, x1 x2 बराबर के इधर भी आ रहा है, बराबर के उधर भी आ रहा है। पहली बात चलो ठीक है। साइन कैसे आ रहे हैं, इसके आगे भी साइन किसका है, माइनस का, और इसके आगे भी साइन किसका है बच्चों, माइनस का। तो आपस में क्या होंगे, ये कट गए। तो फाइनल जो लाइन है वो यहाँ से क्या आ गई बच्चों, x1 बराबर x2। देखो f(x1) बराबर f(x2) किया, करते करते कितना आ गया आपका, x1 बराबर x2। तो इसका मतलब इस केस में भी आपको जो फंक्शन f है वो क्या है, एक ही है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, f आपका एक ही है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन दोनों केस में जब ग्रेटर था और लेस था, उसके अनुसार फलन या f आपका क्या आ गया, एक ही। अब किसकी बात बच्चों, आच्छादक की। ठीक है, देखो आच्छादक वाला काम मैं सोच रहा हूँ बच्चों आगे वाले पेज से कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पूरा खुल के आ जाएगा जरा सामने। तो ये हमें दे रखा है -1 का, और ये यहाँ देखो बच्चों, तो हमें कुछ ये दे रखा है, देखो उसको हम एक बार और लिख लेते हैं। वो कुछ ऐसा है ना, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, और x बच्चों किसके बीच में था, -1 और +1 के बीच में। देखो मैंने उस सवाल की लाइन यहाँ पर एक बार और लिख के आपको बता दी कि जब मैं इसको आच्छादक की जांच करूँगा तो आपको साथ साथ मालूम पड़ता जाए कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, ये हो गया। और हमारा जो फंक्शन दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा था,
x अपॉन 1 प्लस का मॉड x, ठीक है। x अपॉन में कितना बच्चों 1 प्लस मॉड x। अब बच्चों हम एक काम ही करेंगे, आच्छादक की जांच करने से पहले जो मैंने मॉड x के केस आपको लिखा है कि भैया अगर ग्रेटर होगा तो प्लस का x और लेस होगा तो मॉड x इक्वल माइनस का x, उसको लेके एक फंक्शन तैयार करेंगे बच्चों, कॉम्बाइंड फंक्शन। कॉम्बाइंड फंक्शन का मतलब ये है अलग अलग कंडीशन लिखो और उसके मान देखिए कैसे। तो यहाँ पर बच्चों मैं देखो ऐसा करने वाला हूँ f(x), ये देखो बच्चों ये है आपका कॉम्बाइंड फंक्शन। यहाँ पर हम लिखेंगे उसकी कंडीशंस और यहाँ पर उसका मान, देखिए कैसे। देखो सबसे पहले बच्चों मैं ये काम ही कर रहा हूँ, उसकी लिख रहा हूँ कंडीशन, आपको और आसान पड़ जाएगा। ये देखो ऐसे, ठीक है, कि x ग्रेटर इक्वल 0 है और x लेस किससे 0। अब बच्चों अभी जो आपको एक एक ही कराया उसमें क्या था, अगर x ग्रेटर या इक्वल 0 है तो मॉड x बराबर x, तो बच्चों फलन क्या बन जाएगा आपका x अपॉन 1 प्लस का x। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ और इस प्रकार के सवाल हम बहुत आपको करा चुके हैं, ठीक है, जहाँ कंडीशन हमारी गिवन होती हैं। और बच्चों जब ये छोटा था, x से छोटा था, तो उसका मान कितना आया था मॉड x का माइनस x, तो आपका ये ऐसा हो जाएगा कि x अपॉन 1 माइनस का x, सिंपल सी बात। अब हम बच्चों इसके अनुसार इसकी जांच करेंगे कि आच्छादक की क्या स्थिति हमारी निकल के आ रही है। अब ठीक है बच्चों, फिर आगे क्या, आच्छादक के आपको कितने सारे सवाल हम करा चुके हैं इससे पिछली क्लासों में, एग्जाम्पल भी आए, एक्सरसाइज भी आए। आच्छादक में क्या होता था बच्चों, और इसको रिपीट करो, प्रांत सह प्रांत दो होते थे, ए टू बी। सह प्रांत का प्रत्येक अवयव बच्चों प्रतिबिंब होगा प्रांत के किसी न किसी अवयव का, मतलब एक भी अवयव छोटा नहीं, कहाँ पर सह प्रांत में, जो प्रतिबिंब ना हो आच्छादक नहीं होगा। मतलब सारे अवयव सह प्रांत के प्रतिबिंब होने चाहिए, किसके, प्रांत के अवयवों के। अगर हो गए तो आपका वो क्या हो जाएगा आच्छादक। अब इसकी जांच करते हैं, ये देखो बच्चों क्या होने वाला है। अब तो एक आपको याद होगा, और आच्छादक के लिए मैं थोड़ा सा आपको फिगर का भी एक आइडिया देता हूँ कि भैया ये ऐसा ऐसा जा रहा है, अगर हम और निकालें तो इसी प्रकार हमारा चलता जाएगा। तो इसका भी बच्चों एक फिगर सा तैयार कर लेते हैं आपके लिए, देखो ठीक है, एक हल्का सा हमने इसका फिगर आपको तैयार करके यहाँ दिखा देंगे। तो आप देखिए ये क्या है बच्चों, f जो दे रखा है, पहला वाला क्या होता है प्रांत, तो ये आपका हो गया r, आप इसको ऐसा कह सकते हैं बच्चों। ये पूरा समुच्चय, ये पूरा समुच्चय आ रहा है। मैं एक काम ये कर रहा हूँ, इतना बड़ा ना लिख के इसको मैं देखो यहाँ कर रहा हूँ अंडरलाइन में, ठीक है। इसको मैं बच्चों मान लेता हूँ a, इसको मैंने a मान लिया, क्योंकि फिगर में अगर मैं देखो r तो मैंने लिख दिया कि भैया प्रांत ही हो गया, इस वाले को हम कह रहे हैं सह प्रांत का, मतलब पूरा आएगा। उससे बचने के लिए मैंने इसको a मान लिया। तो अब ये बच्चों जैसे a तक जाएगा, बस r से a, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, r बच्चों समुच्चय किसका, वास्तविक संख्याओं का, कुछ भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है आपका, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी, भिन्न भी आ सकती है। तो बस जांचने के लिए मैं कुछ एक नंबर आपको यहाँ पर लेके दिखाता हूँ। जैसे बच्चों मैंने एक ले लिया इसमें 0, ठीक है। और बार बार मैं आपको इस बात में विशेष जोर देता हूँ, ये जांचने के लिए फिगर है। अब देखो बच्चों मुझे पता है, सिंपल सी बात है कि भैया r किसका समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का। 0 प्लस माइनस ऐसे कितने सारे होंगे, तो सिंपल सी बात है इसके अंदर तो आने वाले हैं नहीं। ये बस जांचने के लिए कि यार इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ आके बन रहा है, किस प्रकार के अवयव पर बन रहा है, और जो अवयव पर बन रहा है प्रतिबिंब वो किस समुच्चय के अंदर है, ये जांचने के लिए बस, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा। जैसे बच्चों ये है 0 ले लिया मैंने, 1 2, ठीक है। देखो ऐसे 3 4 5 6 सभी आएंगे, पर इस बॉक्स के लिए हम क्या करते हैं डैश लगा देंगे, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों मैंने एक और मान लिया और यहाँ लगा दिया डैश, वो तभी मैं हर उसमें फिगर में आच्छादक को जब दिखाते हैं वो लगाता हूँ डैश।
कि इसी प्रकार कुछ भी आता रहेगा जो उस समुच्चय को परिभाषित करे। वास्तविक है तो वास्तविक आएगा, प्राकृतिक है तो प्राकृतिक आएगा, पूर्णांक है तो पूर्णांक आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। अब बच्चों मतलब ये हमारा क्या है, आर मतलब प्रांत, ठीक, उसके मैंने अवयव आपको यहाँ पर मान के दिखा दिए। अब हम एक काम ये करेंगे, ये देखेंगे कि जो प्रांत के अवयव हैं वो इस समुच्चय के कहाँ कहाँ से जुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्या होने वाला है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बच्चों पहले क्या, यदि x बराबर 0 तब। अब हम देखते हैं कि इसके जो मतलब अवयव हैं प्रांत के, वो सह प्रांत के कौन कौन से अवयव पे आके मिलेंगे। तो हमने शुरुआत कैसे कर ली, x बराबर 0 से। और हाँ बच्चों देखो, इसको मैंने छोड़ दिया अभी। ये क्यों छोड़ा है, क्योंकि इसके अनुसार मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी, जो हम यहाँ अवयव लेते हैं इसके अनुसार आप यहाँ वाले अवयव भर दो, पहले इसका मान निकाल दो, जो आता रहे उसको यहाँ भरते जाओ और आसान पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यदि बच्चों x बराबर कितना 0, तब यहाँ से, अच्छा अब आप देखो बच्चों, x बराबर 0 है तो इन दोनों में कौन सा फलन आएगा, जहाँ पर x बराबर 0 लिखा हुआ है, कहाँ पर है, देखो ये रहा x बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब x का मान हम 0 रखेंगे तो कौन से फंक्शन में रखेंगे, ऊपर वाले में। अगर x का मान मैंने क्या लिया बच्चों, माइनस का, तो मुझे इसमें रखना होगा। तो एक काम है आपके लिए और कर सकता हूँ, जैसे ये 3 ले लिया और यहाँ बच्चों एक ये भी ले लो, माइनस भी ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इसका भी यूज़ हमारा हो जाएगा। बात समझे। अब क्या कहा मैंने, किसका समुच्चय था, आर वास्तविक संख्याओं का, 0 1 2 3। अब ये नहीं 3 तक के आएंगे, बहुत सारे आ सकते हैं, ये थोड़ा सा बस मैंने जांचने के लिए लिया है। आपको मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, कहीं आप सोचो अरे इसमें तो 3 4 आ रहे हैं तो बहुत सारे होते हैं, वो तो होंगे ही, पर ये जाँचने के लिए कि कौन सा अवयव कहाँ से कनेक्ट हो रहा है सह प्रांत में, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं, आप तुरंत देख लोगे कि यार इसी प्रकार अगर हम और लें तो सारे अवयव आपस में कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब देखते हैं आगे। तो बच्चों ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 2 3 और एक इसको भी ले लिया आपको दिखाने के लिए कि माइनस वाला एक पॉइंट, ठीक है। अब देखो x बराबर कितना आ रहा है आपका 0, x बराबर 0 का मान इस वाले फंक्शंस के अनुसार रखेंगे। तो बच्चों ये कितना आएगा, आप देखेंगे f0, यहाँ देखो x का मान 0, कहाँ रखेंगे बच्चों, ऊपर वाले में। ध्यान से देखना है, जहाँ पर x बराबर 0 आ रहा है उस वाले फंक्शन पर हमने मान रख दिया। कितना है बच्चों, x/1 + x, मतलब कितना हो गया 0/1 + 0। आप देखेंगे 1 + 0 कितना होता है 1, तो 0/1 कितना आएगा आपका 0। आगे बढ़ते हैं, यदि बच्चों देखो, यदि क्या x बराबर 1, जैसा मैंने बच्चों 1 को ले लिया, तो अब हम क्या निकालेंगे f1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक x बराबर 1 का मतलब क्या हुआ, एक नंबर किससे बड़ा होगा 0 से, तो भी कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर x या तो 0 है या 0 से बड़ा है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1/1 + 1, जैसा आप यहाँ देखिए 1 कितना आगे 1 + 1 का मतलब कितना आएगा 1/2, ठीक है। आगे बढ़ें, यदि x बराबर 2 बच्चों, तब देखते हैं क्या होगा, x को 2 मान लें तो f2 कितना आएगा, आप यहाँ देखिए f2 किससे बड़ा है 0 से, तो भी ये आपका फलन यूज होगा। तो ये आपका आ जाएगा 2/1 + 2, मतलब 2/1 + 2, तो बच्चों ये कितना हुआ आपका 2/3। और देखते हैं, देखो भी 2 तक हो गए बच्चों ये। अब देखो 3 वाला, तो मैं इस 3 को ऐसा निकाल दूं, 3 बच्चों किससे बड़ा है 0 से, कौन सा फंक्शन यूज हुआ पहला वाला। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका 3/1 + 3 बराबर 3/4। और आपको मैंने क्या कहा था कि एक और आपको तसल्ली हो जाए, देखो r किसका समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का,
प्लस आएगा माइनस आएगा, जीरो, जीरो भी ले लिया मैंने, प्लस भी ले लिया, और आपके लिए एक माइनस भी आपको दिखा दिया कि अगर माइनस लें तो इस प्रकार मान आएगा। देखते हैं अब बच्चों यहाँ क्या आ रहा है आपका f माइनस वन, माइनस वन क्या है, जीरो से छोटा, माइनस वन माइनस टू सारे नंबर छोटे किससे हैं, जीरो से, तो फंक्शन कौन सा, सेकंड वाला, ठीक है। यहाँ देखो x छोटा है जीरो से, तो उसका मान कितना आएगा, x अपॉन वन माइनस का x। तो हम क्या करेंगे, x कितना है बच्चों, x कितना है आप देखेंगे, माइनस का एक, नीचे कितना आ जाएगा आपका, वन माइनस माइनस एक। देखो बच्चों एक बार ढंग से, x कितना लिया मैंने, माइनस का एक, माइनस का एक आ गया, नीचे कितना आ रहा है, वन माइनस एक्स, मतलब वन माइनस एक्स कितना है, माइनस का वन, तो माइनस माइनस आपको पता है क्या होता है, प्लस, तो आपका हो जाएगा माइनस एक बटे दो, ठीक। अब आपको मैंने क्या बताया कि ये जो, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि भैया एफ जीरो कितना आ रहा है, जीरो, ये एफ ए कितना आ रहा है, एक बटे दो। इसका मतलब मैंने क्या बताया जब आपको सवाल कराए थे इससे पिछली क्लासों में, कि f जब फलन है जो हमें दे रखा है, जीरो जुड़ेगा जीरो से, मतलब प्रांत का जीरो, देखो बच्चों ये प्रांत का जीरो किससे जुड़ेगा, सह प्रांत के जीरो से, तो ये आपका कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, जीरो एक बटे दो, यहाँ देखो एक बटे दो, दो बटे तीन, जैसे यहाँ पर आ रहा है आपका तीन बटे चार, और माइनस का कितना बच्चों, एक बटे दो, और ये डेटा सम लगा दो उस पर, ठीक है, डेटा हमारा इसमें चलते रहेगा। इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ जैसा आपको पता ही है, डेटा का मतलब समस्त के लिए इस प्रकार हम लेते जाएं तो ये जो प्रांत और सह प्रांत के अवयव हैं वो इस प्रकार हमारे कनेक्ट होते जाएंगे। अब देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एफ जीरो बराबर जीरो का मतलब क्या बताया आपको, एफ के अंदर जो अवयव होता है प्रांत का होता है, प्रांत का मतलब शुरू वाला आर के अंदर जो बराबर में आता है, ये देखो बच्चों जो भी होता है जो बराबर में आता है वो किसका अवयव होता है, सह प्रांत का। तो जीरो कनेक्ट होगा जीरो से आपका, ये देखो एक किससे होगा बच्चों, एक बटे दो से, एक हो गया एक बटे दो से, दो किससे होगा आपका, ये देखो दो बटे तीन, तीन किससे, तीन बटे चार, और ये आपका इससे। अब बच्चों एक बार नोट करो, इसी प्रकार मैं और लेता हूँ अवयव, और अवयव लेते रहेंगे, जैसे मैंने भिन्न ले ली अभी, जैसे माइनस एक तक लिया, माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, लेते जाओ जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ऐसे प्लस को लेते जाओ, जीरो तुम्हारा आ गया है, भिन्न ले लो, उनके जो प्रतिबिंब हैं समुच्चय ए में आते जाएंगे। कहाँ आएंगे बच्चों, समुच्चय ए में। इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए में जितने भी हमारे अवयव हैं वो प्रतिबिंब हैं, मतलब कोई सा भी अवयव उसमें नहीं छूट रहा है जो प्रतिबिंब ना हो इनके अवयव का, प्रांत के। और ऐसा कब होता है बच्चों, जब फलन आपका आच्छादक हो। तो हम क्या लिखते हैं, आप यहाँ देखिए, देखो इसी प्रकार और लोग सब जुड़ते जाएंगे। और बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जरा ये वो भी देख लो साथ साथ, समुच्चय ए था इस पूरे के बराबर, इस समुच्चय की खास बात क्या थी, इस समुच्चय की बच्चों खास बात क्या थी कि यहाँ पर जो x होगा वो माइनस एक और एक के बीच में होना चाहिए। चलो वो भी आपको मैं बताता हूँ कि कैसा हो रहा है बच्चों। f जीरो बराबर जीरो का मतलब क्या हुआ, प्रांत का जीरो किससे जुड़ा हुआ, जीरो, तो ये जीरो किसका है, सह प्रांत का, मतलब a का, और a की कंडीशन क्या है कि उसका अवयव माइनस एक और एक के बीच में होना चाहिए। तो बच्चों ये बात सुनो, क्या जीरो नंबर माइनस एक और एक के बीच में नहीं आता, आता है। और देखते हैं कितना आ रहा है बच्चों, ये f1 बराबर एक बटे दो, मतलब एक किससे जुड़ा हुआ, एक बटे दो से। एक बटे दो इस समुच्चय के अंदर होगा या नहीं होगा, देखो क्यों, एक बटे दो जो है माइनस एक और एक के बीच में आ जाएगा। कैसे आपको मैं चलो दिखाता हूँ, देखो माइनस एक ये रहा, ठीक है बच्चों, फिर यहाँ कितना हो रहा है आपका जीरो, और देखो इसके बीच में भी आएंगे नंबर, मैं फिलहाल आपको एक दो नंबर की जांच करा रहा हूँ। और जीरो के बाद ये थोड़ी है बच्चों कि भैया जीरो के बाद तुरंत क्या आ गया आपका एक, जीरो के बाद हो सकता है पॉइंट एक आ रहा हो, पॉइंट दो आ रहा हो,
0.3 आ रहा हो, 0.4 आ रहा हो, 0.5 आ रहा हो, ये भी तो हो सकता है। और 0.5 का मतलब कितना होता है 1/2। ये देखो ये आपका आ गया 1/2 और आपका जो है ऐसे ही बच्चों देखो। और हाँ 3/2 नहीं आएगा क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5 इसको पार कर जाएगा, तो इसका मतलब 1/2, 1/3 भी आ सकता है आपका 1/3 भी आ सकता है इसी प्रकार। ये देखो आप, मतलब अगर x माइनस 1 के और 1 के बीच में 0 तो आएगा, उसके साथ माइनस के नंबर जो होंगे फ्रैक्शन में वो आ सकते हैं। और आपको जो बताया 1/2, 1/3, 1/4 तक आ सकता है, 1/5। तो वो मान जो हमारा 1/2 है किसके अंदर होगा, इसका मतलब इस समुच्चय के अंदर। और देखो 2/3 आ सकता है। 2/3 का मान कितना होगा बच्चों 0.66। तो 0.6 आ गया, सिंपल सी बात है भैया, उसके बीच में आ जाएगा, किसके -1 और 1 के बीच में। और देखो 3/4, 3/4 कितना होगा, आप भाग देखेंगे तो वो आपका आएगा 0.7, 0.7 भी आ गया। और माइनस का 1/2 जो आपको मैंने बताया कि माइनस की वैल्यू भी इसके बीच में आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें प्रांत के जितने सारे अवयव हैं आर के, वो सारे के सारे अवयव किससे कनेक्ट हो रहे हैं, समुच्चय ए के अवयवों से, सारे के सारे। और जब ऐसा होता है तो उसका मतलब क्या हुआ, सह प्रांत के सारे अवयव प्रतिबिंब हो गए किसके, प्रांत के अवयवों के। तो अतः फलन आच्छादक हो जाएगा। तो ये है बच्चों पूरा प्रोसेस इसका। तो अब इसको आखिरी में क्या लिखेंगे आपको पता है, सह प्रांत, ठीक है बच्चों, सह प्रांत के सभी अवयव, ठीक है बच्चों, सह प्रांत के सभी अवयव प्रतिबिंब हैं, ठीक है, प्रतिबिंब हैं प्रांत के किसी ना किसी, आपको मैंने बताया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, किसी ना किसी अवयव के, ठीक है बच्चों, कि सह प्रांत के सभी अवयव प्रतिबिंब हैं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं और दिखा सकते हैं, ठीक है, प्रांत के किसी न किसी अवयव के, ये हो गया आपका। तो तब क्या बच्चों, अतः फलन जो है f वो क्या होगा बच्चों, आच्छादक, ठीक है, आच्छादक होगा या है, बस इतना लिख के छोड़ दो, हो गया सवाल आपका खत्म। अच्छा सवाल था, आप कह सकते हो। एक ही दिखाने के लिए मुझे 2 केस लगाने पड़े, फिर आच्छादक का ये पूरा आया। और इसमें आपको मैंने एक बार और विशेष अंग से बताना चाहूँगा, और क्या चीज़, जो यहाँ अवयव आएंगे वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा, 1% कहीं ऐसा सवाल आपके सामने बन के आ गया कि कोई कंडीशन से दे रखी है और कहता भैया छादक दिखाओ, तो एक ऐसा रफली डायग्राम बनाया और देखा कि ये जो अवयव हैं किसके, सह प्रांत के, वो इसकी फॉर्म में हैं या नहीं है, या इसका जो पालन है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पालन का मतलब क्या, कि कहीं मान लो यहाँ पर 2 आ गया, भैया 2 तो इसके अंदर है ही नहीं, बात खत्म, सवाल आपको जो है आच्छादक वहाँ होगा ही नहीं। मेरा मतलब ये कहने का कि ये सारे के सारे अवयव इस कंडीशंस को वेरीफाई करें या सत्यापित करें। तो बच्चों आज 2 सवाल हमने आपको करा दिए इस क्लास में। अब बाकी के जो 2 सवाल या 3 सवाल जितने उनसे हो जाएं वो करेंगे नई क्लास में। तब तक ओके और टेक केयर।